साथियों, उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति को चतुराई से विपरीत व्याख्या के ढांचे में इस प्रकार गढ़ा गया है कि यह देसी छात्र की समझ से बाहर रहे। किसी भी शब्द के प्रचलित अर्थ जो किसी अशिक्षित की समझ में भी आ जाए तो ही उन्हें व्युत्पत्ति का आधार बनाना चाहिए। इस व्युत्पत्ति में आरण्यक शब्द नहीं आता और इसका संबंध उपनिषद शब्द से न होते हुए भी सामान्य अर्थ में सटीक बैठता है। यही बात वेदांत सूत्र और वायु पुराण के शूद्र शब्द के संबंध में प्रकट होती है, जिसमें शूद्र का अर्थ शोकग्रस्त लोग स्थापित किया गया है। अतः इस अर्थ को हमें निरर्थक और मूर्खता मानकर अस्वीकृत कर देना होगा। इस कथन के संबंध में हमारे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि शूद्र एक कबीले या वर्ग की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द किसी प्रकृति का प्रतीक नहीं है, जैसा कि कहा गया है। इस कथन के पक्ष में विभिन्न साक्ष्य मौजूद हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत आए इतिहासकारों ने कई स्वतंत्र गणराज्यों का उल्लेख किया है, जिनसे सिकंदर को लोहा लेना पड़ा। ऐसे कई स्वतंत्र और प्रभाव संपन्न गणराज्य थे। निस्संदेह इन कबीलों को कई नामों से जाना जाता था। इनमें से एक सोद्री भी था। यह काफी विख्यात कबीला था, जिसने सिकंदर का सामना किया। हालांकि वह उससे पराजित हो गया था। इसे प्राचीन शूद्र के रूप में मानने वाले बहुत कम हैं। पतंजलि ने अपने महाभाष्य के श्लोक 1, 2, 3 में शूद्रों का उल्लेख किया है और उनका संबंध आभीरों से बताया है। महाभारत के सभा पर्व के 32वें अध्याय में एक शूद्र गणराज्य का उल्लेख है। विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसे अनेक कबीलों के समान एक कबीला बताया गया है और उन्हें विंध्याचल की दक्षिणी भाग का निवासी कहा है। अब दूसरी बात पर आते हैं और उसके विभिन्न पक्षों का निरूपण करते हैं। इस विषय में 2 तथ्य हैं। पहला है, क्या दस्यु और दास शब्दों का प्रयोग अनार्य कबीलों की किसी जाति का सूचक है। दूसरी बात यह है कि मान भी लें कि ऐसा है तो क्या यह स्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी है कि वे भारत की मूल जनजाति थी। जब तक इन दोनों का सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पाता, तब तक दस्यु और दासों को शूद्र नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक दस्युओं का प्रश्न है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि इन्हें अनार्य जाति के रूप में माना जा सकता है। दूसरी ओर इस निष्कर्ष के पक्ष में ऐसे ठोस प्रमाण मौजूद हैं कि दस्यु शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो आर्यों के धर्म का पालन नहीं करते थे। इस संबंध में महाभारत के शांति पर्व के 65वें अध्याय का 23वां श्लोक देखा जा सकता है। दृश्यन्ते मानुषेली के सर्ववर्णेषु दस्यवा लिंगांतरे वर्तमाना आश्रमेषु चतुर्धवपि, अर्थात सभी वर्गों और सभी आश्रमों में दस्यु मौजूद हैं। यह कहना कठिन है कि दस्यु शब्द का मूल क्या है, किंतु एक विचार है कि यह भारतीय आर्यों द्वारा भारतीय ईरानियों के लिए कथित अपशब्द है। यह अस्वाभाविक या अप्रासंगिक भी नहीं है, क्योंकि इतिहास में दोनों के बीच हुई संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसलिए यह बिल्कुल संभव है कि भारतीय आर्यों ने अपशब्द के रूप में इस सल का अपने शत्रुओं के लिए प्रयोग किया होगा और यह वास्तविकता है। अतः दस्यु भारतीय मूल वंश के नहीं हो सकते। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।